नमस्कार दोस्तों, द पीडीआई न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की दिन भर की बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ले चलते हैं हम आपको हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर। तो कुछ ही देर में शुरू होगी पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक, सर्वदलीय बैठक, जो चीन में एलएसी लैक तनाव पर होगी चर्चा। वहीं अगला अपडेट निकल कर आ रहा है, पतंजलि की कोरोनिल से होगा कोरोना का इलाज, जानिए इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें। वहीं कहां और कब कैसे मिलेगी कोरोना की दवा कोरोनिल, रामदेव ने बताया। वहीं घरों से हटाए जाएंगे चाइनीज बिजली के मीटर, लगेंगे स्मार्ट मीटर। वहीं अगला अपडेट है, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, जाने अन्य राज्यों का हाल। तो मंदिर परिसर के अंदर से हुई जगन्नाथ रथ यात्रा, सीएम। वहीं अगला अपडेट, यूपी से किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दिलाएगी योगी सरकार। वहीं कोरोना 24 घंटे में करीब 15,000 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 4,40,000 पार। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे मेहनत का फल होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला अपडेट है, कुछ ही देर में शुरू होगी पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक, चीन में एलएसी तनाव पर होगी चर्चा। तो सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी बोले, भारत 1 इंच जमीन पर कोई भी पंख उखाड़ नहीं सकता। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में 5 से अधिक सांसदों वाली पार्टी को आमंत्रित किया गया है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारत शांति चाहता है, लेकिन देश के स्वाभाविक और रक्षा सर्वप्रथम है। बीते 5 वर्षों में हमारी सरकार ने बॉर्डर इलाकों में संसाधन मजबूत करने पर बल दिया है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पेट्रोलिंग बढ़ गई है और सतर्कता बढ़ी है। एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में पता चल रहा है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से कहा, न तो चीन ने हमारी सीमा पर घुसपैठ की है और न ही कोई पोस्ट बनाया गया है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन जिन लोगों ने भारत माता को याद किया उन्हें सबक सिखाया गया। वहीं सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारे आसपास यह क्षमता है कि कोई भी हमारी जमीन के 1 इंच हिस्से को भी नहीं ले सकता। भारत की सशस्त्र सेना एक बार कई क्षेत्रों में जाने की क्षमता रखती है। बढ़ते हैं अगले हेडलाइंस की ओर। पतंजलि की कोरोनिल से होगा कोरोना का इलाज, कैसे करती है काम और क्या है कीमत, जानिए इससे 5 बड़ी बातें। योग गुरु के नाम से जाने जाने वाले रामदेव बाबा ने मंगलवार को कोविड-19 के आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया। इससे कोरोनिल टैबलेट नाम दिया गया है। बाबा रामदेव का कहना है कि यह कोरोना के लिए पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल, रिसर्च प्रमाण और ट्रायल बेस्ड दवा है। कोरोनिल किट 545 रुपये में उपलब्ध होगी। योग गुरु रामदेव के मुताबिक इस दवाई को बनाने में सिर्फ ऐसी सामान का इस्तेमाल किया है जिससे मिलेठी, काढ़ा समेत कई चीज़ों को डाला गया है। साथ ही गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, सासरी और भी पतंजलि मिश्रण है। वहीं कहा कि रामदेव ने कहा कि आयुर्वेदिक से बनी इस दवाई को अगले 7 दिनों में पतंजलि स्टोर में मिलेगी। इसके अलावा सोमवार से एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसकी मदद से घर बैठे ये दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी। और दवाई में बताया गया है कि हमने 2 ट्रायल किए हैं। 100 लोगों पर क्लिनिकली स्टडी आई कि उसमें 95 लोगों ने हिस्सा लिया। 3 दिन में 59% मरीज ठीक हो गए, जबकि 7 दिन में 100% मरीज स्वस्थ हो गए। कोरोनिल को पतंजलि योगपीठ से बनाया गया है। बाबा रामदेव ने 3 दवाओं की एक किट लॉन्च की। कोरोनिल और क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल्स पतंजलि रिसर्च सेंटर और निम्स जयपुर से मिलकर किए गए हैं। वहीं बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। यूपी, घरों में हटाए जाएंगे चाइनीज बिजली मीटर, लगेंगे स्मार्ट मीटर। सीमा विवाद के चलते बदले घटनाक्रम और भारतीय जवानों के शहादत के बाद लोगों को चीन के प्रति गुस्सा भड़का हुआ है। चाइनीज सामानों का बहिष्कार हो रहा है। इसी कड़ी में पावर कॉरपोरेशन ने बड़ा कदम उठाया। 15,000 कनेक्शनों पर लगे चाइनीज मीटर उखाड़ने का निर्णय। दरअसल पावर कॉरपोरेशन के एमडी ने चाइनीज उपकरणों को इस्तेमाल न करने का निर्देश दिए हैं। इसे लेकर स्थानीय अफसरों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट बिजली मीटर से वंचित 1,50,000 कनेक्शनों में 10% कनेक्शन पर लगे 15,000 चाइनीज मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई थी। इस लॉकडाउन के कारण उस पर अमल नहीं हो पाया।
अब सीमा विवाद को लेकर चीन के प्रति बढ़ते आक्रोश के बीच अब चाइनीज मीटर को तत्काल हटाने का निर्णय लिया गया है। अभियंताओं का कहना है कि यह फिलहाल स्मार्ट बदलने पर रोक लगी है। जैसे ही कॉरपोरेशन ने हरी झंडी मिलेगी, पहले चरण में ही हरी मीटर को बदले जाएंगे। तब तक के ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम के माध्यम से मीटर नंबर के मुताबिक उपभोक्ताओं का नाम पता चिन्हित कर लिया जाएगा। इससे पहले मीटर को बदलने में आसानी होगी। वहीं बढ़ते हैं अगला अपडेट और बताते हैं मौसम का हाल। दिल्ली, बिहार समेत भारत के ज़्यादातर राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू। जाने कब तक के बरसेंगे बादल। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से काफ़ी दिनों से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी है। अब तक कि यहाँ कई राज्यों में तेज़ बारिश भी हो रही है। देश में बाकी राज्यों में जल्द बारिश होने की पूर्वानुमान लगाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपने आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, बंगाल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र के तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही बता दें अगला अपडेट की इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि देश में ज़्यादातर हिस्सों में कई दिनों तक के लगातार बारिश हो सकता है। वही समाचार एजेंसी AIR द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल और बिहार पटना से भारी बारिश की तस्वीर के साथ साझा किया गया है। वही अगला अपडेट है, धूमधाम से निकाली जा रही है रथ यात्रा। पुरी के राजा ने सोने की झाड़ू से की सफाई। हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के दौरान पुरी के राजा गजपति महाराज ने सोने के झाड़ू से सफाई करके छेरा पहरा की रस्म अदा की। सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ प्रतिबंधों के साथ कोरोना वायरस महामारी के बीच वार्षिक रथ यात्रा को आयोजित करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के मुताबिक 500 से अधिक लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रथ यात्रा के दौरान पूरी शहर में सोमवार की रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। बिना गारंटी को आपको मिलेगा लाखों का लोन। जानिए सरकार की इस तैयारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कारोबारी को शुरू करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती ही है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो आज के न्यूज़ यहीं तक के है। मिलते हैं अगले न्यूज़ में। तो आज के हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले अपडेट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों।